नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ, जो जनता की आवाज है। घंटी बजाओ में हम हर रोज उन मुद्दों को जगह देते हैं जिनका सीधा सरोकार हमारी आपकी जिंदगी से होता है। हर वो मसला जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाले हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मकसद यही कि सोते सिस्टम को जगाया जाए ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। आज घंटी बजाओ में बात होगी नफरत के उन कारोबारियों की जो लोगों को दंगों की आग में झोंककर अपना हित चाहते हैं। तो बहुत जरूरी है आपके लिए ऐसे लोगों से सावधान रहना। आप ये समझें कि दंगे होते नहीं बल्कि कराए जाते हैं ताकि लोगों को काल्पनिक भय के साये में डालकर आसानी से वोट की फसल काटी जा सके। आखिर क्या वजह है कि दंगा भड़काने का एक आरोपी कई पार्टियों की टोपी में नजर आ जाता है? तो क्या दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई वो प्रायोजित थी? देश की राजधानी है दिल्ली, सत्ता के तमाम बड़े प्रतिष्ठानों से लेकर महत्वपूर्ण संस्थाएं इसी दिल्ली में। तो यहां कानून व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या वो आपके सामने है। आपकी आंखें खोलने वाली हमारी ये पड़ताल बहुत ध्यान से देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी तो जुलूस निकालने क्यों दिया? अमित शाह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में। भारत में रामनवमी जुलूस ये नहीं मनेगा, चाहे ये बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य देशों में हो। ये सब जो कुछ चल रहा है ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। जब दंगे होते हैं तो उनके पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं और उनको आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। वो गली में जाओ, गली में। देश के 7 राज्यों में पिछले 10 दिन में दंगे कराए गए। क्या सब जगह आम आदमी पार्टी थी? सिर्फ और सिर्फ झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाना जो है बीजेपी का काम है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो इस देश के अक्स को और प्रधानमंत्री जी के अक्स को खराब करना चाहते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी। दिल्ली में दंगों की आग किसने लगाई, क्यों लगाई, इसे लेकर सबकी अपनी अपनी कहानी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि दिल्ली में बार बार इस तरह की हिंसा क्यों हो रही है? आखिर इन दंगों से किसका फायदा हो रहा है? क्या सियासत की चिंगारी से इस आग को भड़काया जा रहा है? क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी दंगों के मुख्य आरोपी का राजनीतिक कनेक्शन सामने आने लगा है। तो गली में जाओ, गली में। पहले दंगों के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अंसार की वो तस्वीरें सामने आई जिनमें वो आम आदमी पार्टी की टोपी में नजर आ रहा था। इसी वजह से दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने दंगे के पीछे आम आदमी पार्टी के कनेक्शन की जांच की मांग की, लेकिन इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने आरोपी अंसार की वो तस्वीरें जारी कर दी जिनमें वो बीजेपी की टोपी लगाए हुए है। एबीपी न्यूज इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक ही शख्स, वो भी दंगों का मुख्य आरोपी, अगर दिल्ली की दोनों ही पार्टियों से रिश्ता रखता हो तो सवाल दोनों पर उठते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हैं। दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है? आखिर दिल्ली में जब दंगे होते हैं, जब मर्डर होते हैं तो उनके पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होते हैं और उनको आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है और ये वो टोपी पहन के अंसार यहाँ पे दिख रहे हैं। और देखिए टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के
जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। हालांकि दंगों के मुख्य आरोपी अंसार की कुंडली बेहद उलझी हुई है, क्योंकि कहने को वो दिल्ली के जहांगीरपुरी में कबाड़ का काम करता है, लेकिन उसी जहांगीरपुरी में उसका 5 मंजिला मकान है, जिसके हर फ्लोर पर एसी लगा हुआ है। वक्त जो आप तस्वीरों में घर देख रहे हैं, ये टाइल्स से पूरा बना हुआ जो घर है, ये 5 मंजिला घर ये अंसार का ही है। ना सिर्फ 1 मंजिल और 2 मंजिल बल्कि 5 मंजिल जो है वो अंसार की ही है। और आप देख सकते हैं हर फ्लोर पर एसी जो है वो भी लगा हुआ है। एबीपी न्यूज ने जब अंसार के पड़ोस में रहने वालों से बात की तो लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। 15-16 साल हो गए रहते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार है, अच्छा आना जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक से रहते हैं। जैसे जरूरत पड़ा पैसे दे दिए। यहाँ गली मोहल्ले में तो कोई गलत व्यवहार नहीं। अगर किसी की लड़ाई हो रही पहुँच गए, देखे तो जो है छोड़ा दिए, समझौता करा दिए, बस। दंगा झगड़ा लड़ाई में नहीं है, मतलब अगर कोई उसको उकसाए तो वो भी उखड़ जाते हैं, बात ही है। लेकिन ऐसे वो कोई बात नहीं है जो किसी का झगड़ा लड़ाई मारपीट वो सब नहीं है, ऐसे ठीक है। किसी को छोटा हो बड़ा हो सबको इज्जत करते हैं। मेरा बच्चा थोड़ा मेंटली हैंडीकैप है ना, बच्चा को प्यार करता बहुत। एक ही लड़का है मेरा, तो उसको बहुत प्यार करता, इससे हमको भी सम्मान देता बहुत। इंसान बहुत अच्छा भी है। उधर से अजान हो रहा था मस्जिद का सामने, वो बेचारा आके समझाया, बाबू देखो इधर अजान हो रहा है, इधर से मार्केट से चले जाओ। वो लोग बार बार घूम के मस्जिद के पास खड़ा हो जाता, समझाने गया, वो लड़ाई करने नहीं गया। हाँ जी, हमारी गली में रहता है बस, तो उनका फोन का काम है। हाँ, उनकी वजह से बहुत घर चल रहे हैं। मोबाइल की दुकान चलाते हैं और जो जितने बैठे हैं ना उनको सबको देखते हैं। अंसार की कुंडली खंगालते हुए एबीपी न्यूज पश्चिम बंगाल के हल्दिया इलाके में उसके गांव पहुंचा। यहाँ रहने वाले भी ये मानने को तैयार नहीं कि अंसार इस तरह के दंगे में शामिल हो सकता है। देखो, अंसार को जो बात है वो फंसाया जा रहा है, जो हम भी टीवी में देख रहे हैं, ठीक है। 3 लाख 3.5 लाख रुपए साल में कमाता है, लेकिन वो खर्च कर देता है जो भी पैसा कमाता है। 1 लाख रुपए रहेगा, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए खर्च कर देगा लोगों के पीछे। दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक लोगों ने आरोपी अंसार के बारे में जो कहा उस पर यकीन करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि दंगों में उसका नाम आने के बाद से उसकी जो तस्वीरें सामने आईं वो कुछ अलग ही कहानी बयां करती हैं। कहीं वो बंदूक लहरा रहा है, कहीं शराब की बोतलों के साथ दिख रहा है। सोने की मोटी मोटी चेन पहने अंसार की अय्याशी वाली ये तस्वीरें बहुत से सवाल उठाती हैं। इन तमाम तस्वीरों के अलावा वो वीडियो जिसमें वो फिल्म पुष्पा के हीरो की तरह पुलिस वालों के साथ जा रहा है और ये कबूल कर रहा है कि वो कसूरवार है। दिल्ली पुलिस की अब तक की थ्योरी के मुताबिक शनिवार को निकली शोभा यात्रा में विवाद तब शुरू हुआ जब अंसार और उसके कुछ साथियों की शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस हुई। बताया जा रहा है वीडियो मस्जिद के पास का ही है और इसमें ये नजर आ रहा है कि कैसे जब शोभा यात्रा वहां से निकलने वाली थी तभी झगड़ा शुरू हो गया। चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो। इसी तरह एक और वीडियो उस दिन की हिंसा की गवाही दे रहा है। ये वीडियो शोभा यात्रा में आखिरी रथ निकलने का है जिस पर पत्थरबाजी की जा रही है, बोतलें फेंकी जा रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इस शोभा यात्रा में जिस तरह का पथराव हुआ उसके लिए पत्थर कहां से आए? उड़ जाओ, उड़ जाओ। क्या पत्थर पहले से इकट्ठा किए गए थे? ये पता लगाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत राय ने जहांगीरपुरी के उस पूरे इलाके की छतों का जायजा लिया। जहांगीरपुरी इलाके के उसी सी ब्लॉक के पास एक घर पे हम ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को आपको दिखाते हैं। ये सामने वही मस्जिद है जिसके सामने ये बताया जा रहा है कि ये इस बवाल की शुरुआत। इसके अलावा मैं इस इलाके के दूसरे घरों को और इस जगह की भौगोलिक स्थिति को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बहुत ही संकरी गलियां हैं यहाँ पे और जो दोनों तरफ से मॉब आए वो तकरीबन इसी तरह की गलियां इस पूरे इलाके में फैली हुई हैं। अब तक की जांच और सामने आए तथ्यों से ये साफ हो चुका है जहांगीरपुरी में हुई हिंसा अचानक नहीं थी।
पुलिस खुद इसे लेकर सुनियोजित साजिश की बात कह चुकी है, यानी इस तरह के हमले की तैयारी पहले से की गई थी। इसके सबूत के तौर पर 15 अप्रैल यानी जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के एक दिन पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रात करीब 2 बजे के इस वीडियो में कुछ लोग लाठियां इकट्ठी करते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जब ये लोग लाठियां इकट्ठा कर रहे थे तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद एक छोटी सी झड़प भी हुई। पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो इस देश के अक्स को और प्रधानमंत्री जी के अक्स को इसके लिए खराब करने की कोशिश करते हैं कि उनका रात दिन ये कोशिश है प्रिय प्रधानमंत्री जी की कि देश आगे बढ़े, देश नंबर 1 हो। इस देश को अक्स खराब करना चाहते। दंगों का फायदा किसको हो रहा है? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं जिसके सारे प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कि दंगे हो और इसका फायदा उठाया जाए? उनके व्हाट्सएप पर बनने वाले मैसेजेस तैयार रखे हुए कि दंगा कराओ और ये वाला मैसेज भेजो, दंगा कराओ और इस तरीके से इसको वोटों के साथ जोड़ा जाए। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में ये वीडियो भी है जिस शाम जहांगीरपुरी में हुई हिंसा, उसी दिन जंतर मंतर पर एसडीपीआई ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि इस रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए। इस खुलासे के बाद पुलिस हिंसा की साजिश में पीएफआई के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी, तभी उस पर कोई कमेंट या वो डिटेल बतलाया जा सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ जुवेनाइल हैं जिन्हें हमने अप्रीहेंड किया है। तो इन्वेस्टिगेशन एक रोबस्ट तरीके से ठीक डायरेक्शन में और पुलिस का जो यहाँ एडिक्वेट प्रेजेंस है उसके थ्रू हम यहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी किए हुए हैं। पिछले 15 दिनों में दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के खरगोन और राजस्थान के करौली में हुए दंगों में भी पीएफआई का नाम सामने आ चुका है। यही नहीं, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर भी पीएफआई का नाम सामने आया था। 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा की 520 घटनाएं हुई, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा थीं। इसीलिए ये सवाल उठता है, क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली में दंगों का प्रयोग किया जा रहा है? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और अगर राजधानी में ही बार बार इस तरह के दंगे होंगे तो सवाल तो उठेंगे। अफसोस ये कि इस तरह के दंगों की सजा उन बेकसूरों को मिलती है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। जहांगीरपुरी में शनिवार को जो उपद्रव हुआ, उसके बाद से वहां दहशत फैल गई। इलाके की दुकानें बंद हो गई, लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया और इस वजह से आम लोगों के काम से लेकर कारोबार तक सब प्रभावित हो रहे हैं। रोज कमाने खाने वालों के लिए तो भूखे बढ़ने तक की नौबत आ गई है। जहांगीरपुरी में हुए पथराव के बाद से ही दुकानों पर भी इसका असर आया है और जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग, उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका साफ असर देखा जा सकता है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ दुकानदार जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा गुप्ता नाम है। किस तरह की आप लोगों को परेशानियां आ रही है? पूरा रास्ता ये बंद है। पूरी रास्ता बंद है, इसके लिए हमें सब्जी के लिए और धंधे के लिए, काम धंधे के लिए और ये मार्केट जाने के लिए हर चीज़ की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मेन रास्ता हमारी यही है, यहीं से निकलना, हमारा हर काम यहीं से जुड़ा हुआ है, इसी रास्ते से। मगर काफ़ी परेशानियों को सामना पड़ रही है। कई दिन से 3 दिन हो गए, आज 3 दिन से काम धंधा बिल्कुल बच्चे नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे मेरे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या काम करता है? मेरे बच्चा रेडी लगाता है जंजीरे की, वो नहीं लगा पा रहा है, 2 दिन हो गए। आज से क्या नुकसान हो रहा है? तो मेन रास्ता हमारी बेटा यही है, यहीं से सब काम इसी रास्ते से हमारे होते हैं। मार्केट इसी रास्ता से, सब्जी इसी रास्ता से, धंधा पानी इसी रास्ते से हमारा जाना आना। आपका बेटा रेडी नहीं लगा पा रहे तो उससे घर पे क्या असर आ रहा है? असर हो रहा है कि बच्चे थोड़ा आर्थिक स्थिति में असर पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं शांति का माहौल हो तो रास्ता खुले यहाँ से बिल्कुल,
और ये जो पथराव हुआ है इसके ऊपर अटैक ना हो पब्लिक के ऊपर, एक दूसरे में दोनों समुदायों में होता है तो ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है पब्लिक को। धर्मा मैडम। तो आपके यहाँ पे दुकान चलाते हैं तो इस व्यापार पे तो काफ़ी असर पड़ा होगा। मैडम असर तो देखो पड़ता ही है, क्योंकि लोग पब्लिक निकल नहीं पा रही है, क्योंकि मेन जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है सेम उसी के सामने शॉप है हमारी, तो यहाँ से मेन रास्ता यही कुशल सिनेमा से जो आना जाना, जो मार्केट आना जाना सबका बंद हो गया है। बाकी हमारी शॉप तो कंपलसरी आइटम है, क्योंकि दूध के डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम, तो इसलिए हमारी शॉप तो खुलने दे रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही। बाकी और भी लेकिन असर तो पड़ा ही। असर तो मैडम देखो थोड़ा बहुत पड़ता ही है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं उनकी आम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर भी असर पड़ रहा है। लोगों के लिए निकलना घरों से दूभर हो गया है, सारी दुकानें बंद हैं, लोग डर के मारे अभी भी अपने घरों में कैद हैं और ये जो पथराव हुआ है उसका असर सीधा आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। सारी परेशानियाँ आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। शरारती जो तत्व हैं और दो गुटों में जो पथराव हुआ है इसका नुकसान अगर कोई उठा रहा है, इसकी कोई भरपाई कर रहा है तो वो एक आम आदमी ही है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ इलाका आज़मी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।